नमस्कार सभी बीसी सखियों को। इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था सभी लोगों को बताया था कि 5 तारीख से 15 तारीख तक बीसी सखियों का जो है विशाल धरना प्रदर्शन होने वाला है। हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू होने वाला है और लगभग में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में पदाधिकारियों से बात हो चुकी है। हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम सर जो होते हैं उन सभी लोगों के पास में धरना प्रदर्शन करने का जो पत्र है वो दिया जा चुका है। लगभग में हर ज़िले में बीसी सखियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में ये जो है धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सभी बीसी सखियों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई हुई है। लेटर आ चुका है। लेटर तो पहले भी कई बार जारी किया जा चुका है, लेकिन इस बार जो लेटर जारी किया गया है इस पर जो है सख्त निर्देश दिया गया है। इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि लेटर में क्या विशेष रूप से दिया गया है, क्या नई जानकारी है। और उप मुख्यमंत्री जी ने कुछ अपनी तरफ से जानकारी दी है, समूह को लेकर के, संगठन को लेकर के, बीसी सखी को लेकर के। सभी तरह के जो कैडर काम कर रहे हैं समूह के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जितने भी कैडर काम कर रहे हैं, चाहे वो बीसी सखी हो, समूह सखी हो, या जो विद्युत सखी हैं, या जल सखी हैं, या अन्य जो कैडर हैं, आईसीआरपी, सीआरपी, ये जितने भी लोग हैं, लगभग में सभी लोगों के लिए उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से गुड न्यूज़ दी गई है। क्या गुड न्यूज़ है, किस प्रकार की जानकारी है, सभी लोगों को अब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। एक तो एक लेटर आया हुआ है, उस लेटर के बारे में बताएंगे आपको। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है ये भी आप सभी लोगों को देखना है और सुनना है। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो मैं आपको जानकारी की तरफ लेकर के चल रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप सभी लोग देख रहे हैं सीएससी टेक निशांत यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बटन दबा दीजिएगा। साथ में घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं जानकारी की तरफ। इस तरह की जानकारी यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी जिस तरह से दी गई है लेटर के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। प्रेषक आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश सेवा में समस्त जिला अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक और पत्रांक संख्या 656 मनरेगा 2022-23 दिनांक 03 नवंबर यानी 3 नवंबर 2022, ठीक है। और अब यहाँ पर उन्होंने जो है क्या बताया है, देखिए जानकारी को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट, अभी मैंने एक वीडियो डाला था, वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि इस तरह का लेटर तो कई बार जारी हो चुका है, इस तरह के आदेश तो कई बार जारी हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से जानकारी दी गई है और ये आदेश पास किया गया है, अब इसमें मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, किस तरह से कहा है, और उसके लिए आपको मानना पड़ेगा। इसके लिए तो कैसे मानना पड़ेगा, अधिकारियों को भी इसका जो है पालन करना पड़ेगा, इस आज्ञा का तो कैसे पालन करना पड़ेगा, इसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा। विषय यहाँ पर है महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत मनरेगा श्रमिकों का कार्यस्थल पर भुगतान बीसी सखी द्वारा सप्ताह के किसी भी दिन किए जाने के संबंध में। देखिए, इससे पहले कुछ जानकारी दी गई थी कि आपको इन दिनों पर जो है मनरेगा का भुगतान करना पड़ेगा। अब यहाँ पर किसी भी दिन के लिए बताया गया है, तो क्या जानकारी है इसको आगे समझिए। महोदय,
कृपया कार्यक्रम के पत्र संख्या 250 मनरेगा 2021-22 दिनांक 4 फरवरी 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इससे पहले 4 फरवरी को एक लेटर ये जारी किया गया था। जो लेटर है वो 4 फरवरी को जारी किया गया था, जिसके द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान वन ग्राम पंचायत वन बीसी कार्यक्रम के तहत बीसी सखी के द्वारा प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार और शुक्रवार को किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे। यानी 4 फरवरी 2022 को लेटर जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कि बीसी सखी के माध्यम से मंगलवार को और शुक्रवार को सप्ताह में 2 दिन बैलेंस आपको भुगतान करना है मजदूरों की मजदूरी का। लेकिन अब यहाँ पर इसको बदल करके एक लेटर दोबारा जारी किया गया है। तो इस लेटर में बताया गया है कि वर्तमान में प्राप्त निर्देश के अनुसार बीसी सखी के द्वारा सप्ताह में किसी भी दिन मनरेगा कार्यस्थल पर मजदूरी भुगतान किया जाना आरंभ किया गया। ठीक है, अब इस तरह से मैं आपको बता दूं कि बीसी सखी को पहले 2 दिन सप्ताह में निकालने के लिए बताया गया था। अब क्या है कि बीसी सखी के द्वारा सप्ताह में किसी भी दिन मनरेगा कार्यस्थल पर मजदूरी भुगतान किया जाना आरंभ किया जाए। अभी कहने का मतलब ये है कि बताया गया है कि मनरेगा भुगतान अब किसी भी दिन निकाला जा सकता है और इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, आरंभ किया जाए। अब यहाँ पर और चीज़ दी गई है कि उक्त के क्रम में अनुरोध है कि बीसी सखी के माध्यम से मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान आहरण कार्यस्थल पर सप्ताह के किसी भी दिन कराए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। भवदीय उमेश कुमार त्यागी, संयुक्त आयुक्त मनरेगा ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग को डायरेक्ट लेटर दिया गया है। अब ये लेटर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट से उस ब्लॉक और तहसील पर जाएगा। ब्लॉक में जाने के बाद में ये लेटर फिर प्रधान और ग्राम पंचायत के जो रोजगार सेवक हैं उन सभी लोगों तक ये लेटर आएगा। अब लेटर जब आएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, ध्यान रखिएगा। और जब कार्रवाई होगी तो बीसी सखियों का जो भी कार्य होगा उसको बढ़ाया जाएगा। सभी मजदूरों की मजदूरी का भुगतान बीसी सखी से कराया जाएगा। एक चीज़ और अभी बताया गया था कि बीसी सखी की मतलब जो है जो प्रधान हैं रोजगार सेवक हैं कुछ प्राइवेट आईडी लेकर के अपना भुगतान खुद करते हैं। तो अब ऐसे लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को कि जो प्राइवेट आईडी लेकर के अपना भुगतान कर रहे हैं, खुद पैसे विड्रॉल कर लेते हैं मजदूरों के अकाउंट से, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो प्रावधान सरकार को करना पड़ेगा। उनके लिए भी कुछ ना कुछ कार्रवाई का प्रावधान करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में प्रधान अगर अपने ग्राम पंचायत में बैठ के पैसे विड्रॉल कर देंगे तो उसमें क्या है कि बीसी सखी का काम प्रभावित होगा। ठीक है, अब मैं आपको उस लेटर की तरफ, एक ये लेटर आया था, अब मैं आपको एक जानकारी जो उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से दी गई है मैं उस पर भी लेकर के आप सभी लोगों को लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, ग्रामीण आजीविका मिशन से महिलाओं का हो रहा सशक्तिकरण। ठीक है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही उल्लेखनीय और उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं। आजीविका मिशन में प्रेरणा बजट मैनेजमेंट सिस्टम यानी PBMS के जरिए जो भी फंड रिलीज किया जाएगा वो जो है उसका रियल टाइम में अनुश्रवण किया जा सकता है और इससे क्या होगा कि भुगतान में पूरी पारदर्शिता भी आएगी और तीव्रता भी आएगी। मौर्य गुरुवार को पंचायती राज प्रशिक्षण अलीगंज लखनऊ ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण कार्यालय को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने बीसी सखियों के लिए क्या कहा है मैं आपको दिखा देता हूं। बीसी सखियों के लिए उन्होंने कहा है, यहाँ पर देखिए,
उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीसी सखी एक मोबाइल बैंक की तरह काम कर रही हैं। मनरेगा श्रमिकों के भुगतान कार्यस्थल पर जाकर बीसी सखियों के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रयास किया जाए और रणनीति बनाई जाए कि मनरेगा के सभी भुगतान बीसी सखियों के माध्यम से ही हों। कहा कि बीसी सखियों द्वारा कार्य करते हुए 5451 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लेन देन करते हुए 15 करोड़ रुपए से अधिक का लाभांश अर्जित किया गया है। तो इस तरह की जानकारी उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से दी गई सभी बीसी सखियों के लिए, और आशा करते हैं जानकारी को पूर्ण रूप से आप सभी लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पर आप सभी लोगों को मैंने बताया, सबसे पहले एक लेटर जो जारी किया गया था, उस लेटर में क्या दिया गया है मैंने आपको बताया अभी कि 3 नवंबर को ये लेटर जारी किया गया था और 4 नवंबर को इसकी जो है एक विशेष रूप से कहते हैं कि मतलब इसका आदेश का लगभग में पालन करना अति आवश्यक कहा गया है। तो सभी लोगों को इसमें मैंने लेटर में जो जानकारी दी है बिल्कुल सत्य जानकारी है। तो आज के लिए जो जानकारी थी बस यहीं तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।